हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हमारी एक पन दो का सीरीज़ में। टाइमर लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक शॉप है, वो पहले 30% का डिस्काउंट देती है और फिर 20% का डिस्काउंट और देती है, तो टोटल डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि एक एप्पल है 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब इस पे 70% का डिस्काउंट हुआ, तो ये कितने पे बिकेगा। आई एम सो सॉरी, 30% का डिस्काउंट हुआ। इस पे 30% का डिस्काउंट हुआ, तो ये कितने पे बिकेगा। 100 माइनस 30% ऑफ 100, 70 रुपीज़ पे। ठीक है, अब ये 70 रुपीज़ जो है आपके पास का, 70 रुपीज़ का जो एप्पल है, इस पे फिर से 20% का डिस्काउंट हुआ, तो ये कितने में बिकेगा। सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, 70 माइनस 70 का 20%। ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो 70 माइनस 14। ठीक है, 56 रुपीज़ में। अब यहाँ पे कुछ लोग जमदगन करके 56 ही आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक मिनट। देन द टोटल डिस्काउंट कितना होगा। टोटल डिस्काउंट क्या होगा, टोटल डिस्काउंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 रुपये की आइटम होती, उसमें मैं कितना डिस्काउंट दे देता कि वो 56 रुपीज़ का बन जाता। ठीक है, 100 में मैं X% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो 56 बन जा रहा है। ठीक है, ये जो 100 है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -x, ये दोनों कट जाता तो ये -x बचता, इक्वल्स टू -44। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 44। तो डिस्काउंट आपका कितना होगा, 44%। करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। X% का डिस्काउंट है। ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यू में कितना डिस्काउंट लगाते कि 56 बन जाता। ठीक है, तो 100 माइनस X%, X% कितना होगा 100 का, आपका 44 कैलकुलेशन करके आ रहा है। तो सिंपल है यार, मतलब जैसे 100 का है, इसमें 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 44 करते तो आपका 56 आता, विच इज़ दी फाइनल वैल्यू। तो यहाँ से कूद नहीं जाना है आंसर पे कि ये आ गया यही है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है ना। तो इसका आंसर है आपका 44। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टाइमर लगाएंगे 2 मिनट का, सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सिटी पी एंड क्यू x किलोमीटर्स है और क्यू एंड आर y किलोमीटर्स है, तो p और r के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए, दो सिचुएशन हो सकता है, p q r एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, इनका डिस्टेंस x, इनका डिस्टेंस y, तो इस केस में p और r का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस y। ठीक है, बट क्या यही एक सिनेरियो बनता है, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पी ओ, ये क्यू ओ, ठीक है, और ये आर ओ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, x हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, y हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी क्या होगी,
एक्स प्लस वाई से छोटी होगी, राइट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, बड़ी कभी नहीं हो सकती, राइट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो आप स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स को रख दोगे ना, 3 पॉइंट्स को रख लो, कोलिनियर जिसको बोलते हैं अरेंजमेंट, वही मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो कम होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, या तो कम होगा या तो बराबर होगा। ज़्यादा तो नहीं हो सकता 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, बराबर हो सकता है लेकिन ये मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधी रेखा में। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जुलाई 1979 जो है वो ट्यूसडे था, तो फिर किस दिन वापस से ट्यूसडे आएगा? तो एक पॉइंट इसमें ट्राई कीजिए। चलिए, एक पॉइंट ये है, 1980 जो था ना, ये लीप ईयर है। इस तरह के क्वेश्चन सेट ऐसे ही किए जाते हैं कि एक आध लीप ईयर आएगा ही, देखना। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 24 जुलाई 1979 को ये था, जुलाई ट्यूसडे था। ठीक है, के दिन ट्यूसडे था। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये जो अगर 24 को इस साल ट्यूसडे पड़ा है तो नेक्स्ट ईयर वेडनेसडे पड़ेगा। लेकिन क्या है, लीप ईयर पड़ने के कारण वो 2 दिन आगे शिफ्ट हो जाता। तो 24 तारीख को क्या पड़ता, थर्सडे, जैसे कि यहाँ पे ये 1980 का कैलेंडर है। ठीक है, ठीक है, 2 दिन का शिफ्ट हो गया, ये फरवरी में एक्स्ट्रा दिन ऐड हो गया। ठीक है, तो 2 दिन अगर ये आगे शिफ्ट हुआ तो इसकी जगह भी तो कोई डे लेगा ना, 2 दिन शिफ्ट होके। सारा का सारा कैलेंडर 2 दिन शिफ्ट हो गया ना। देखो यहाँ 1 को ऑब्जर्व करो, 1 दिन 2 दिन आगे शिफ्ट हो गया, राइट। संडे था, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आ गया, राइट। तो इसी तरीके से 22 तारीख जो होगी वो उसकी 1 दिन 2 दिन ये वाली स्पेस लेगी। ठीक है, तो 22 तारीख को ट्यूसडे पड़ेगा, सिंपल, 22 जुलाई। चलिए, 2 मिनट का टाइमर अटेम्प्ट कीजिए। देर आर 2 काउज और वो बंधी हुई है कॉमन पोल से। ठीक है, जिनकी लेंथ P और Q है, वेयर P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, 2 गायें हैं, एक पोल से बंधी हुई हैं, P और Q लेंथ की, जिसमें P बड़ा है Q से। तो टोटल एरिया कितना ग्रेस करेगी? ठीक है, ये फर्स्ट गाय है P, ये सेकेंड गाय है Q। एरिया कितना मैक्सिमम ग्रेस कर सकती है भैया? एरिया तो इतना ही ग्रेस कर सकती है ना दोनों गाय मिलके। सर्कल, जो बड़े सर्कल का एरिया है उतना ही एरिया ग्रेस कर पाएंगी। ठीक है, टोटल एरिया जो है बड़ा सर्कल का एरिया छोटे को भी इंक्लूड कर ले रहा है प्लस एक्स्ट्रा। तो ठीक है, लॉजिकली कितना एरिया आप इमेजिन करोगे ना, इमेजिन करोगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, फटाफट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ी गाय और छोटी गाय का ये है, ये छोटी वाली गाय नहीं भी होती ना, दोनों ही पी से भी बंधे होते, मान लीजिए दोनों गाय पी से बंधे होते, पहली और दूसरी, तो भी वो उतना ही एरिया ग्रेस करते जो बड़े सर्कल का है। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का था, सिंपल सवाल। इसका आंसर क्या होगा, पाई पी स्क्वायर। ये क्यों नहीं होगा, दोनों का एरिया प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, बड़े सर्कल के एरिया में छोटे सर्कल का एरिया इंक्लूडेड है। ठीक है, माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों मिल के कितना कर रही हैं। अगर ये वाला पूछते हैं कि मतलब एक गाय सिर्फ इतना कर रही होती, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये इस एरिया को कौन ग्रेस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली गाय, राइट। और इस एरिया को कौन ग्रेस कर सकता है? फर्स्ट वाली गाय और सेकेंड वाली गाय दोनों। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सिर्फ वो, अगर ये सही होता अगर ये पूछा होता कि फर्स्ट वाली गाय ही सिर्फ जो एरिया को ग्रेस कर सकती है वो कितना है, तो ये होता। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना, इस ऑप्शन का तो कोई सेंस नहीं है। ये वाला है जो गाय नंबर 2 एंड गाय नंबर 1 ग्रेस कर सकती है। ठीक है, और ये गाय नंबर 2 इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो ऑप्शंस को भी मैं एक बार समझा दिया कि क्या क्या सोच के एग्जामिनर ने रखा होगा। ठीक है,
तो टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय बोथ द काउज, ठीक है, टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय बोथ द काउज इज पाई पी स्क्वायर, ठीक है, बड़े एरिया का सर्कल के बराबर। आज के लिए इतना फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, आपके सारे सपने पूरे